नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज पर मुसलमानों को थोक में गन लाइसेंस देने के आरोप निराधार पाए गए हैं। एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में खुलासा हुआ है कि एसपी ने अपने करीब 9 महीने के कार्यकाल में मुस्लिम आवेदकों की केवल 2 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन की है। एसपी इल्मा अफरोज ने बद्दी में तैनाती के दौरान कुल 50 गन लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, जिसमें 48 लाइसेंस बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के रहे। जिन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 2 लाइसेंसों की वेरिफिकेशन एसपी ने कराई, उसमें एक लाइसेंस पारिवारिक सुरक्षा के लिए था, वहीं दूसरा आत्मरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। यह खुलासा मंडी के आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद कुमार की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में हुआ है। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि गन लाइसेंस देने का निर्णय एडीसी अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी कार्यालय लेता है। एसपी इल्मा ने ये सभी गन लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए एडीसी कार्यालय ही भेजे थे। बता दें कि सोशल मीडिया पर एसपी इल्मा अफरोज पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में थोक में मुसलमानों के गन लाइसेंस बनाए हैं। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब बद्दी में गोलीकांड हुआ। हिमाचल प्रदेश में शादियों के सीजन के साथ ही पर्यटक कारोबार को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। हनीमून पैकेजों की शुरुआत के साथ निजी होटल संचालकों और ट्रैवल एजेंटों ने पर्यटन क्षेत्र में हलचल तेज कर दी है। देवउठनी एकादशी से शादियों के मुहूर्त शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही देश भर से हनीमून के लिए हिमाचल आने वालों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों के पास हनीमून पैकेज के लिए इंक्वायरी आनी शुरू हो गई हैं, जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि यह सीजन उन्हें बड़ा लाभ दिलाएगा। खासकर बाहरी राज्यों में भी ट्रैवल एजेंट हिमाचल के होटल संचालकों से संपर्क कर रहे हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज पेश किए जा रहे हैं। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय है और इस सीजन में राज्य का पर्यटन उद्योग एक नई रफ्तार पकड़ेगा। चिट्टे का नशा युवा पीढ़ी को अपराध की ओर ले जा रहा है। शुरुआत में इसे शौक या दोस्तों के साथ मजे के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसकी लत इतनी खतरनाक होती है कि यह व्यक्ति को चोरी और अपराध की ओर धकेल देती है। एक बार चिट्टा लेने के बाद युवा इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर नशे की तलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चिट्टे की पहली खुराक के बाद अधिकांश युवा इसका 80% तक आदी हो जाते हैं। एक बार आदत बन जाने के बाद उन्हें इसकी निरंतरता के लिए अपराध करना पड़ता है। यही कारण है कि कई चोरी की घटनाओं में चिट्टे के आदी युवा शामिल पाए जा रहे हैं। यह नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज में अपराध को भी बढ़ावा देता है। हिमाचल प्रदेश के 50 प्रमुख उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इन उद्योगों के प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। यह फैसला राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सब्सिडी बंद करने के प्रयासों के खिलाफ आया, जिसे उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उद्योगपतियों ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि बिना राज्य विद्युत विनियामक आयोग से सब्सिडी हटाने की मंजूरी के बिजली दरों में बदलाव नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब तक लगभग 50 उद्योगों को स्टे रोक दे दी है और अब वीरवार को इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने पहले इन उद्योगों के प्रति यूनिट बिजली की दरों पर 1 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया था, लेकिन हाल ही में इसे बंद करने का प्रस्ताव था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उद्योगों को राहत मिली है। अब बिजली सब्सिडी की सुविधा जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों को अपना घर बनाने का सपना अधूरा है। गत वित्त वर्ष में 4153 लाभार्थियों को दूसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा इस वित्त वर्ष में 79,652 नए घर बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 20,262 लोगों को अब तक पहली किस्त भी नहीं मिली है।
वित्त वर्ष 2023 और 2024 में 13,316 आवासों का लक्ष्य था, जिनमें से 13,037 लोगों ने पंजीकरण कराया था और 12,954 का जियो टैग भी किया गया। इनमें से 12,992 लोगों को स्वीकृति मिल चुकी है और 12,846 के खातों का वेरिफिकेशन भी किया गया है। अब तक 12,585 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि 8,432 को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। हालांकि 4,153 लाभार्थी अभी भी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,652 मकान बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन अब तक कई परिवारों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।